हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज के उपाय के बारे में देख लेते हैं, जो कि अगहन माह का बहुत ही मुख्य उपाय है। कहते हैं कि जो माघ शीस माह की पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे मार्ग शीस माह कहा जाता है। माघ शीस माह को ही अगहन माह कहा जाता है। ये जो पूर्णिमा 27 नवंबर को खत्म हो रही है, तो 28 नवंबर से ही अगहन माह का प्रारंभ हो रहा है। कहते हैं कि इस माह में भगवान श्री कृष्ण, यह माह भगवान श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। यदि हम इस माह में अपनी कोई कामना भोले बाबा को बताते हैं तो वह कामना हमारी जरूर पूर्ण होती। यह माह बहुत ही प्रिय होता है, बहुत ही खास होता है। कहते हैं कि इस माह में शंख की भी पूजा की जाती है और कहते हैं तुलसी माँ की यदि कपूर जला के परिक्रमा की जाती है तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी माह में भगवान राम और माता सीता का शुभ विवाह हुआ था। और इस माह में जो भी लड़के बच्चे या बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा, लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह की उम्र हो गई, यदि इस माह में कोई उपाय करते हैं तो उनका विवाह शीघ्र ही पक्का हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि गुरु जी ने इस माह में हमें कौन कौन से नियम बताए हैं, जो कि हमें 28 नवंबर से ही करने चाहिए, जिससे कि यदि हम भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं, अपनी कामना बताते हैं, तो हमारी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। अब हमें देखना है कि इस वीडियो में जल कैसे चढ़ाना है। यदि हम भोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं और यदि हमारी कोई खास मनोकामना है, तो उसके लिए हमें भोले बाबा को जल कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र की डंडी किस ओर रखनी है। यदि हमारी कोई मनोकामना है, यदि हमें सब कुछ भोले बाबा के ऊपर छोड़ना है, तो हमें बेलपत्र की डंडी का मुख किस ओर रखना है, किस ओर बैठकर हमें जल चढ़ाना है। यदि हमारी कोई इच्छा है, बहुत दिन से हमारी कोई मनोकामना अटकी पड़ी हुई है, तो बेलपत्र कैसे चढ़ाएं कि हमारी जल्दी से जल्दी वह मनोकामना पूरी हो जाए। यदि किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह की उम्र बहुत अधिक हो गई, तो कैसे जल चढ़ाया जाए कि उनका शीघ्र ही विवाह हो जाए, और किस स्थान पर जल चढ़ाया जाए कि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और गुरुजी ने यह भी बताया है कि इस माह में यदि कोई 16 सोमवार का व्रत करता है तो उसे क्या फल मिलता है, आगे की वीडियो में हम यह भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अगहन माह के नियम, जिनको करने से इस माह में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले हम वह नियम देख लेते हैं। जो पहला नियम है कि यदि आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र में कभी भी जो पीछे डूट होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। आप बेलपत्र लेंगे तो पहले तो बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, और देखना है दूसरा ये कि बेलपत्र जब आप चढ़ाएं तो पीछे आप देखेंगे एक डूट रहती है, थोड़ा सा पीछे डंडी में मोटा सा रहता है, उसको हमेशा तोड़ देना चाहिए। उसको तोड़ कर ही शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ये तो हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम है कि यदि हम किसी मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र इस माह में भोले बाबा को अर्पित कर रहे हैं, तो बेलपत्र की डंडी हमेशा विपरीत दिशा में होनी चाहिए। यदि आप जिधर से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, तो हमेशा जिधर आप बैठे हैं उसके उल्टे दिशा में बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। यदि आप पूरब दिशा में बेलपत्र दिशा में बैठे हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। वैसे तो हमें भोले बाबा पर हमेशा उत्तर मुखी होकर, हमारा मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। उधर से ही बैठकर हमें ज़्यादातर जल अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र जो भी हमें भोले बाबा को अर्पित करना, हमें दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर, और हमारा मुख हमेशा उत्तर की तरफ होना चाहिए। ऐसे बैठ के हमें जल चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। तो यह हमें देखना है कि अगर यदि मनोकामना पूर्ति के लिए कोई बेलपत्र शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, तो बेलपत्र की डंडी का मुख हमेशा विपरीत दिशा में होना चाहिए। जहाँ पर आप बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत दिशा में
होनी चाहिए मनोकामना पूर्ति के लिए। और कहते हैं गुरुजी यह भी बताते हैं, और उन्होंने अपनी कई कथाओं में भी बताया है कि यदि शिवलिंग पर कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो उतनी समय जो आपको अपने अंगूठे की जो बगल वाली उंगली होती है, जो अंगूठे की बगल वाली उंगली होती है, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अंगूठा और जो 3 उंगलियां और रहती हैं, बीच वाली उंगली, फिर अनामिका उंगली और सबसे छोटी कनिष्ठा, उससे पकड़ के भी आपको हर चीज़ समर्पित करनी है। आपको जो अंगूठे के एकदम बगल में और बीच वाली उंगली के इधर उंगली रहती है उसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो इस तरह करके आपको शिवलिंग पर कोई चीज़ अर्पित करनी चाहिए। और यदि आप मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो आपको बेलपत्र चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जाप करके अपनी कामना कह देनी है। और बेलपत्र की डंडी का मुख बस ध्यान रखिएगा कि जिधर से आप चढ़ा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में हो, और अपनी मनोकामना कह के आप अपने घर चले आइए। आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। और तीसरा नियम यह है कि किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उनके विवाह में बहुत अड़चनें आ रही हैं, विवाह पक्का ही नहीं हो रहा है, कई रिश्ते देख लिए हैं, कई लोगों ने रिश्ते बता भी दिए हैं, लेकिन उनका विवाह पक्का ही नहीं हो रहा। उम्र हो गई है 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के हो गए, वह लड़का या लड़की, बच्चे या बच्चियाँ, तो उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो उनको बेलपत्र कैसे चढ़ानी चाहिए? उनको बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका है, उनको भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का एक तरीका है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर शिवालय जाना है, अपने तांबे के पात्र में जल भरना है, वह जल आपके घर का हो, और शिवलिंग पर जाके आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करना है। सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाइए, और माता अशोक सुंदरी पे जल चढ़ाते चढ़ाते आपको शिवलिंग के पास आना है, और शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते करते फिर थोड़ा सा जल आपके जो कलश में बचेगा आपको फिर माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है। बस आपको शिवलिंग पे 2 ही जगह जल चढ़ाना है, एक माता अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है, फिर शिवलिंग से जल चढ़ाते चढ़ाते आपको माता अशोक सुंदरी तक जाना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहिए, और अपनी मन की बात माता रानी से कह दीजिए। आपका बहुत माता अशोक सुंदरी से कह दीजिए आपका विवाह 3 महीने में ही पक्का हो जाए। यदि आप इस अगहन माह में इसको शुरुआत करते हैं अपने शादी के लिए, तो कुछ दिन तक आप लगातार करते रहिए, आपको मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और आपको दिखेगा कि आपका जो विवाह होगा, जिस लड़का या लड़की का विवाह, उसका बहुत मंगल विवाह होगा, और जो वर या वधू जिसको भी मिलेगी उसका जीवन साथी बहुत ही अच्छा होगा माता अशोक सुंदरी की कृपा से। तो इस तरह से यदि आप जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पे तो आपका विवाह शीघ्र ही पक्का हो जाएगा। यह तो हो गया कि जिनका शादी विवाह नहीं हो रहा है वह कैसे जल चढ़ाएं जिससे कि इनका शीघ्र विवाह पक्का हो जाए। अब हम लोग देख लेते हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कर्जा बहुत अधिक हो गया, व्यापार चल नहीं रहा, व्यापार में बिल्कुल मंदी आ गई, हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही, तो उसके लिए हमें शिवलिंग पर कैसे जल चढ़ाना है। अगर यदि हम जल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चढ़ा रहे हैं, अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जल चढ़ाते हैं, तो हमें जल कैसे चढ़ाना है वह हम देख लेते हैं। सबसे पहले जल हमें गणेश जी पर चढ़ाना है। अपने घर से हम तांबे के लोटे में जल लेके जाएंगे, एकदम शुद्ध जल अपने घर के तांबे के पात्र में होना चाहिए, और हम उत्तर मुखी मतलब दक्षिण दिशा में खड़े होंगे, और जिधर जलाधारी का मुख रहता है, जिधर से जल बह के जाता है उसके पीछे खड़े होंगे, तो हमारा मुख उत्तर की तरफ हो जाएगा, जिधर से जलाधारी का जल बह के जाता है तो उधर हमारा मुख हो जाएगा, और हमें उधर ही बैठ के जल चढ़ाना है। सबसे पहले जो जल चढ़ाएंगे हम वो गणेश जी के स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर षडानंद कार्तिकेय जी के ऊपर जल चढ़ाएंगे, फिर माता अशोक सुंदरी के पर जल चढ़ाएंगे, उसके बाद माता पार्वती के हस्त कमल पर जल चढ़ाएंगे, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, और जब कलश में थोड़ा सा जल बच जाएगा, हम कलश में थोड़ा सा जल बचा लेंगे, और फिर कलश का मुख हम अपनी तरफ करके जल चढ़ाएंगे। जैसे कि हम लोग जल चढ़ाते हैं तो कलश का मुख किसी भी तरफ होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन यदि हम अपने घर की आर्थिक स्थिति सही करना चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो, भोले बाबा हमारे घर में धन संपदा हमेशा बढ़ाते रहें, या हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है, तो उसके लिए यदि हम जल चढ़ा रहे हैं, किसी विशेष कामना के लिए जल चढ़ा रहे हैं,
तो हमें क्या करना है, विशेष कामना में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है, धन संपदा के लिए है कि यदि हम जल चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी पे जल चढ़ाएं, फिर सदानंद कार्तिकेय जी पे, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर पार्वती जी के हस्त कमल पर, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और जल में जब कलश में थोड़ा सा जल बच जाए तो कलश का मुख अपनी तरफ कर लें। यदि आप पूरब की तरफ मुख करके जल चढ़ा रहे हैं पूरब की तरफ से, तो कलश का मुख पूरब की तरफ कर लीजिए, मतलब अपनी तरफ करके फिर जल समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद हमेशा जल चढ़ाने के बाद अपने कलश में थोड़ा सा जल झेल के जरूर लेके आना। कभी भी अपने घर में खाली लोटा नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि हम भोले बाबा के दरबार से आ रहे हैं। तो वो पंडित जी यहाँ तक बताते हैं कि आप उनके दरबार में जाए और खाली हाथ चले आएँ, ये तो भोले बाबा को भी नहीं अच्छा लगेगा ना। तो आप उनके दरबार में जब भी जाइए, शिवालय में जब भी जाइए, तो हमेशा अपने कलश में थोड़ा सा जल झेल के ले आइए। और यदि आपके घर में कोई बीमार है, किसी को कोई दिक्कत है, तो उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पिला दीजिए। यदि घर में कोई बीमार वगैरह नहीं है तब भी आप उसको सब लोग जल आचमन कर लीजिए। थोड़ा सा जल 3 जगह पे जल पंडित जी बताते हैं कि लगाना चाहिए, आँखों पर, मस्तक पर और कंठ पर। इस 3 जगह पे जल जरूर लगाना चाहिए। और यदि कोई बीमार है तो उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके जल पिला दीजिए। और घर में हर जगह जल को थोड़ा सा छीट दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके घर में उन्नति होना शुरू हो जाएगी। तो ये हो गया कि जिसके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो जल कैसे चढ़ाएं। अब हम यह देख लेते हैं कि मान लीजिए हम बहुत परेशान हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, और हम चाहते हैं अब जो देखेंगे भोले बाबा ही देखेंगे, अब हमारे बस का नहीं है, मतलब कि कुल मिला के अब हम सब कुछ भोले बाबा के ऊपर ही छोड़ देना चाहते हैं। तब हमें कैसे बेलपत्र समर्पित करना है कि अब हमने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया, अब सब कुछ आप ही देखिए। उसके लिए हमें क्या करना है कि शिवालय जाना है और जिधर से जलाधारी का मुख रहता है, जिधर से जल बह के जाता है, उधर ही मुख करके हमें बैठना है, मतलब दक्षिण दिशा की तरफ बैठना, और हमारा मुख उत्तर की तरफ होगा, क्योंकि जलाधारी का जो मुख होता है वो हमेशा उत्तर की तरफ ही होता है। इस तरह से बैठना है। फिर उसके बाद एक बेलपत्र लेनी है और उसका मुख भी, जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती का मुख होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा, और जो उसका डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा। इस तरह से हमें शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ानी है और भोले बाबा से कह देना है कि अब हमने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया, अब सब कुछ आप ही देखिए कि क्या करना है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप जो करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। इस तरह से कह के सब कुछ उनके भरोसे छोड़ के हमें आ जाना है। बस आप इस अच्छे समझ लीजिए कि आपका मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और आप जो बेलपत्र चढ़ाएंगे, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होती है उसका मुख शिवलिंग की तरफ होगा और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ। बस इस तरह आपको इस तरह बेलपत्र चढ़ा देना है। यह हो गया कि यदि हमें सब कुछ भोले बाबा के ऊपर छोड़ना है तो हमें कैसे बेलपत्र चढ़ाना है। अब हम यह देख लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, वह बहुत डॉक्टरों से भी इलाज करा रहा है, लेकिन दवाई का असर ही नहीं हो रहा है, उसकी तबीयत में सुधार हो ही नहीं रहा, तब हम कैसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर कैसे अपना इलाज कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाई खाना छोड़ दीजिए, डॉक्टर के पास ही मत जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ करते रहिए, लेकिन जो दवा आपको डॉक्टर लिख रहा है उसको खाने से पहले कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर तब आप दवा खाइए। उससे आपको काफ़ी आराम भी धीरे धीरे मिलेगा, और साथ में दवा खाते हुए जो भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं दिखाते रहिए। उसके साथ आपको एक काम ये करना है कि आप शिवालय जाइए, शिवालय में जाके आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है और अपने ठीक होने की कामना करनी। कहते नहीं दवा दुआ दोनों करनी चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें शिवालय जाना है और आपको शिवालय जाना है, एक बेलपत्र ले लीजिए, उसको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। बस ध्यान रखिएगा जो डंडी का मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा डंडी का मुख। जो बेलपत्र की पत्ती, बड़ी वाली पत्ती, उसका मुख शिवलिंग की तरफ होगा, और जो डंडी का मुख है जिधर से जलाधारी का जल बहकर जाता है, जहाँ पे हम लोग नीचे लोटा लगाते हैं झेलने के लिए, वो जलाधारी की तरफ से बहकर जाता है। उस जलाधारी का मुख हमेशा उत्तर की तरफ होता है, तो डंडी का मुख उत्तर की तरफ होगा और बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरह रख के आपको एक बेलपत्र चढ़ा देनी है, और जो आप घर से अपने
घर से एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेके गए हैं, उसको माता अशोक सुंदरी पर जो आपने बेलपत्र जहाँ पे चढ़ाई है उसी पर अर्पित कर देना है। और फिर उसके बाद जल चढ़ाने के बाद आपको थोड़ा सा जल अपने लोटे में झेल लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कर लेना है। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। और यह उपाय आप कभी भी किसी दिन कर सकते हैं। आप यह उपाय कल से भी कर सकते हैं। कल 28 नवंबर है और रोहिणी व्रत भी है, मंगलवार से भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब किसी दिन भी कर सकते हैं। तो कल भी बहुत अच्छा दिन है, आप कल से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार है, किसी को दवाइयाँ असर नहीं की, तो आप दूसरे के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि यदि हमें अपनी कोई कामना नंदी महाराज जी से कहनी है, क्योंकि जो नंदी महाराज हैं वो भोले बाबा को बहुत प्रिय हैं। तो नंदी महाराज उनके गुरु भी हैं, भक्त भी हैं, सब कुछ हैं। तो यदि हमको उनसे अपनी कोई कामना कहनी है तो हमें बेलपत्र कैसे अर्पित करना है उसका भी एक नियम पंडित जी ने बताया है कि जो हम नंदी महाराज को बेलपत्र अर्पित करते उसका वो बेलपत्र हमेशा सीधी अर्पित करते। जो चिकना वाला हिस्सा होता है बेलपत्र का, शिवलिंग पर तो हमेशा बेलपत्र हम उलट के रखते हैं, चिकना वाला नीचे की तरफ शिवलिंग की तरफ होता है और खुरदरा वाला जो हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ। लेकिन हमें जब नंदी महाराज के ऊपर बेलपत्र अर्पित करें तो वो सीधी अर्पित करनी है। और ये देखना है कि डंडी का मुख हमेशा जो बेलपत्र पे जो हम नंदी महाराज के ऊपर बेलपत्र अर्पित करेंगे उसका मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होगा। बस हमें इतना ध्यान रख के नंदी महाराज जी के ऊपर बेलपत्र अर्पित करनी है। इस तरह से यदि हम नंदी महाराज को बेलपत्र अर्पित करके उनसे अपने मन की कोई बात कहते हैं तो वो भोले बाबा से कह के हमारी सारी मनोकामना तुरंत ही पूरी करवा देते हैं। तो अब हम आइए देखते हैं कि इस अगहन मास में यदि हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो उससे हमारी कौन सी मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि हम इस माह में 16 सोमवार का व्रत शुरू करते हैं तो इस 16 सोमवार का व्रत करने से हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। धन संपदा के लिए आप इस माह से 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। जीवन में विवेक और सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना विवेक बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान प्राप्ति के लिए भी आप 16 सोमवार का व्रत इस माह से शुरू कर सकते हैं। और यदि आपका कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, आपका अपना खुद का घर नहीं है, व्यापार नहीं है, तब भी आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्जा बहुत हो गया है, तब भी आप इस माह से यदि 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी। क्योंकि अगहन मास जो कि बहुत श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, यह मास भोले बाबा को बहुत प्रिय है। तो अगर हम इस माह में, बहुत प्रिय पावन महीना, इस माह में यदि हम कोई उपाय करते हैं, अपनी कोई इच्छा भोले बाबा को बताते हैं तो वह हमारी मनोकामना जल्दी ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो यदि इस उपाय को बताने मुझसे कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।